नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार आज आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का पहला लेसन व्यवसाय सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे। अतः दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करना तथा दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि यह आपकी टेक्निकल की भर्ती जो अभी आई हुई है UPPCL तथा इसके अलावा आपके फर्स्ट ईयर की इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन है तथा इसमें जो आपके मोस्ट क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से वो सभी क्लियर कराए जाएंगे। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसके साथ सभी क्वेश्चन जो आज तक एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं जो आपकी टेक्निकल में उससे संबंधित क्वेश्चन हल कराए गए हैं। तो अब इसमें लगभग 25-30 क्वेश्चन है जो पूरे हल कराएंगे और विस्तार से आपको समझाएंगे। तो लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करो तथा बेल आइकन को दबाओ, जिससे कि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास से जल्द पहुंच जाए। तो अब ज़्यादा वक्त ख़राब ना करें और मेन पॉइंट पे आ रहे हैं। और पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण आदि निम्न हो तब आघात की अनुभूति होगी। यानी मानव शरीर में कितने मिली एम्पियर की धारा शरीर से प्रवाहित हो जब आघात यानी शॉक यानी झटके का अनुभव ना हो, तो वह होगी 1 मिली एम्पियर से कम। यानी कुल मिला के मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिणाम यदि 1 मिली एम्पियर से कम हो तब आघात की अनुभूति नहीं होती है। मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग 1000 ओम होना चाहिए तथा आपको यही क्वेश्चन पूछे कि कितनी मिली एम्पियर की धारा शरीर से गुजरे तो व्यक्ति की मौत हो सकती है, तो वह 10 मिली एम्पियर होगी। दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर पर बिजली के झटके का जोर निम्न पर निर्भर करता है। यानी बिजली के झटके का जोर किस पर निर्भर करता है, तो होता है आपका लाइन वोल्टेज। यानी लाइन वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। तो इसके अलावा कैसे करता है, क्योंकि आपको मानव शरीर में बिजली के झटके का जो जोर लाइन वोल्टेज निर्भर है वह 90 वोल्टेज है। यह आपूर्ति मानव शरीर में झटका दे पाती है और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे झटका तीव्र गति से बढ़ता जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हानि है जो किसी व्यक्ति को बिजली के झटके लगने से हो सकती है। तो ये इनमें से होगी कि पहला है किसी अंग विशेष पर छाले पड़ जाना या मांस का जल जाना, हाँ ये भी सही है। हृदय गति रुक जाना या मृत्यु, हाँ ये भी सही है। श्वास में रुकावट या मूर्छा होना, ये भी सही है। कुल मिला के दिया गया नहीं उपयुक्त सभी, क्योंकि श्वास में रुकावट, मुरझा जाना तथा हृदय की गति रुक जाना, मृत्यु और किसी अंग विशेष पर छाले पड़ जाना, मांस जल जाना, ये सभी व्यक्ति के बिजली के झटके लगने से हो सकती है। 4 नंबर क्वेश्चन आपका, इलेक्ट्रिशियन फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। यानी कुल मिला के फायर यानी इलेक्ट्रिशियन यानी आपकी इलेक्ट्रिकल जो आग है उसे बुझाने के लिए क्या करेंगे, कौन सा काम में आग बुझाने के लिए किया जाता है। तो इसमें आएगा आपका आग बुझाने के लिए किया जाता है। इसमें देखो दोस्तों ऑप्शन में दे रखा है पानी काम लेना, कार्बन पाउडर, ये कार्बन पाउडर नहीं, क्योंकि ये अर्धचालक हो गया। सूखा बालू, हाँ सूखा बालू का दोस्तों, और नीचे है इनमें से कोई तो ये आएगा नहीं, तो आग बुझाने के लिए सूखे बालू आएगी। इसके अलावा CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस काम में लेते हैं। तो आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों, और 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण क्या है। यानी आपकी विद्युत उपकरण में स्पार्किंग कारण क्या है, तो इसमें आएगा आपका ए सही होगा। यानी ढीला कनेक्शन के कारण ही इसमें क्या हो जाता है, विद्युत उपकरण में स्पार्किंग के कारण ढीला कनेक्शन होना, जिससे उपकरण में कनेक्शन नष्ट हो जाते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो 6 नंबर क्वेश्चन है, सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य क्या है, यानी उसका बैकग्राउंड कैसा होता है। तो सूचनात्मक चिन्ह का बैकग्राउंड का परिदृश्य होगा हरा, तो इसमें आएगा आपका C सही है दोस्तों। आगे, विद्युत से उत्पन्न आग के कारण इनमें से कौन सी अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। जो आग से संबंधित आएगी उसमें आएगा, इनमें से अग्निशामक प्रयोग नहीं की जाती। दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से समझना, नहीं किया जाता है यानी काम में नहीं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड काम में आते हैं विद्युत से संबंधित आग बुझाने के लिए। झाग प्रकार का ये आएगा नहीं। रेत भी ये काम ले सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें आएगा आपका B प्रकार का, यानी ये काम में नहीं लेते हैं।
आगे 8 नंबर क्वेश्चन है, ISO का तात्पर्य क्या है? यानी ISO का तात्पर्य क्या आएगा? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसमें आएगा बी। ये और फुल फॉर्म आपकी क्या है? गलत है दोस्तों। तो अब इसके आगे बात करें दोस्तों, एक मिनट रुकना दोस्तों। हाँ दोस्तों, इसके बाद में बात करें 9 नंबर क्वेश्चन, बिजली की आग को बुझाने के लिए निम्न किस्म की अग्नि सामग्री यंत्र काम में लेते हैं दोस्तों। तो बिजली की आग बुझाने के लिए निम्न में से कौन सा लेंगे? तो दोस्तों बी प्रकार का नहीं है, ए प्रकार नहीं है, ए भी नहीं है और लास्ट का है सी, ये भी नहीं है। तो कुल मिला के चारों नहीं है। तो इसमें दोस्तों ध्यान रखना क्या आएगा? यानी डी वर्ग अग्नि, इसके मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर आदि के वायरिंग, डोमेस्टिक एंड पावर वायरिंग केबल के इंस्यूलेशन, कंट्रोल बोर्ड आदि लगे जाते हैं। तो विद्युत स्पूतरिंग ये होती है दोस्तों। तो ये नहीं आएगा दोस्तों। अब इससे आगे आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, बिजली की आग को बुझाने के लिए, यानी बिजली की आग को बुझाने के लिए निम्न किस किस्म के अग्नि सामग्री यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इसमें भी दोस्तों बी, ए, यानी इसमें भी कोई सा भी नहीं आएगा। कुल मिला क्या आएगा? इसमें आएगा वर्ग डी अग्नि, इसके अंतर्गत मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर आदि मशीन की वायरिंग, डोमेस्टिक एंड पावर वायरिंग, केबल वायरिंग, इंस्ट्रूमेंट, कंट्रोल पैनल बोर्ड आदि में आग लगी जाती है जो विद्युत स्पार्किंग के द्वारा उत्पन्न होती है। निम्न सामग्री युक्तियों का प्रयोग है। इसमें कार्बन टेट्रा क्लोराइड फायर सिलेंडर काम में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सिलेंडर काम में लिखते हैं। तथा 10वां नंबर क्वेश्चन है, वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिक बार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए? तो दोस्तों सबसे अधिक बार पैरों पर होना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा 2, यानी वर्कशॉप में भारी सामान उठाने के समय अधिक बार शरीर के पैरों पर होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आगे बात करें 11वें नंबर क्वेश्चन के, विद्युत से उत्पन्न आग बुझाने के लिए निम्न में से कौन सा अग्नि सामग्री यंत्र काम में लेते हैं? तो इसके लिए दोस्तों विद्युत, इसके लिए आएगा सी, यानी इसमें आएगा आपका हेलोन अग्निशामक यंत्र विद्युत से उत्पन्न आग बुझाने के लिए काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में प्रयोग से बिजली के कारण लगी आग को बुझाया जाता है, यानी बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए हम क्या काम है? तो इसमें आएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, यानी बी ऑप्शन सही होगा। यानी कुल मिला के बी ऑप्शन सही होगा। तो इसमें बी में क्या है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड अग्निशामक के प्रयोग से बिजली के कारण लगी आग को बुझाया जाता है दोस्तों। तो आपके 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 13 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों, 13 नंबर निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है? यानी व्यावसायिक, यानी आपके व्यवसाय से संबंधित नहीं है। तो इसमें आपका शरीर व्यवसाय संबंधी है, कार्य है और मशीन है। कुल मिला के क्या नहीं है? सड़क नहीं है जो आपकी इलेक्ट्रिशियन से संबंधी है। तो इसमें आएगा ऑप्शन डी, यानी सड़क सुरक्षा व्यवसाय सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आता था। मशीन सुरक्षा, शरीर सुरक्षा, कार्य सुरक्षा व्यवसाय सुरक्षा के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, घावों को बढ़ने के लिए प्राथमिक उपचार के डब्बे में की ट्यूब होनी चाहिए, यानी कौन सी ट्यूब होनी चाहिए? तो इसमें आएगी आपकी बीटाडीन, यानी सी आएगी। यानी घावों को बढ़ने के लिए प्राथमिक उपचार के डब्बों में बीटाडीन की ट्यूब होनी चाहिए। सेफ्राइसिन दर्द निवास में प्रयोग किया जाता है। फेयर एंड लवली त्वचा पर उत्पन्न दाग धब्बों के लिए उपयोग होती है। पेनिसिलिन चर्म रोग के लिए उपयुक्त होती है। तो दोस्तों ये सभी आपके जो क्वेश्चन है सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये आपके लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है, भले ही आपकी टेक्निकल एग्जाम ले लो या इसके अलावा आप किसी कंपटीशन की टेक्निकल एग्जाम ले लो। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत दोष की वजह से आग लगी हो तो प्रयोग किया जाने वाला अग्निशामक यंत्र कौन सा आएगा दोस्तों? तो इसमें आपका आएगा CTC, यानी CTC क्या होती है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, यानी कुल मिला के दोस्तों इसमें आएगा सी ऑप्शन। यदि तेल, पेट्रोल व विद्युत क्षेत्र की वजह से लगी आग हो तो उसमें CTC अग्निशामक प्रयोग करता है, क्योंकि सोडा एसिड टाइप फॉर्म टाइप द कार्बन डाइऑक्साइड, इनका प्रयोग विद्युत क्षेत्र में आग लगने पर अग्निशामक यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिया हुआ चित्र निम्न में से किसका चिन्ह है? दोस्तों ये आपने देखा होगा कभी, तो यह आपका किसका है? यानी यह आपका आएगा विद्युत झटके का खतरा, और विद्युत झटके खतरे के लिए ये चिन्ह आपका आता है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आ रहा है? सी ऑप्शन आ रहा है दोस्तों। आगे 17 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा फाइल का प्रकार नहीं है? इनमें से फाइल का प्रकार कौन सा नहीं है? तो दोस्तों वर्गाकार आती है,
आयताकार फाइल नहीं आती दोस्तों, त्रिकोण फाइल भी आती है और सपाट फाइल भी आती है। यानी कुल मिला के इसमें ऑप्शन बी नहीं होगा, यानी आयताकार फाइल का प्रकार नहीं है, वर्गाकार, त्रिकोण, सपाट ये फाइल के प्रकार हैं। आगे क्वेश्चन है आपका 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन यह है कि दोस्तों आपका कि अग्निशामक निम्न में से किस प्रकार की अग्नि को बुझाने के काम में आता है। यानी अग्निशामक निम्न में से किस प्रकार की अग्नि को बुझाने के काम में आता है। तो अग्निशामक यंत्र होता है वह आपको आएगा आपको किस में पूछ रहे हैं दोस्तों, ये CO2 पूछ रहा है। तो CO2 हमेशा आपकी इलेक्ट्रिकल आग को बुझाने का काम है। तो CO2 अग्निशामक के वर्ग बी व डी क्लास की आग बुझाने के लिए काम में आता है। तो इसमें आएगा आपका ये लास्ट वाला डी। तो इसके अलावा बात करें दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है, किस तरह का अग्निशामक इलेक्ट्रिकल अग्नि को शमन करने योग्य होता है। यानी इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें आएगा दोस्तों शमन करने योग्य है। तो सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र, होम टाइप ये तो आता है और पानी वाला नहीं आता है। तो इलेक्ट्रिक आग को शमन करने के लिए CO2 बालू का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और आगे आपका क्वेश्चन आ रहा है 20 नंबर क्वेश्चन है, वाटर ब्रेक परीक्षण को खालिस्तान में प्रयोग किया जाता है। यानी आपका वाटर ब्रश है, इसको कहाँ प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो यह आएगा वाटर ब्रेक परीक्षण सतह की सफाई की जांच करने के लिए किया जाता है। यानी इसमें आपका ऑप्शन आ रहा है डी। तो ये आपका सही हो चुका है। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें, बहिस्राव उपचार प्लांट में अम्ल अपशिष्ट को खालिस्तान से मिलाने का निष्प्रभावी किया जा सकता है। तो इसमें आएगा आपका ए यानी क्षार। यानी कुल मिला के बहिस्राव उपचार प्लांट में अम्ल अपशिष्ट को क्षार से मिलाने का निष्प्रभाव किया जा सकता है और नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ चिन्ह चेतावनी को दर्शाता है। यानी ये चिन्ह किस चेतावनी को दर्शा रहा है। तो दोस्तों यह आयतिकृत एसिड को नहीं दर्शाता है, धमाके की आशंका को नहीं दर्शाता है, विद्युत झटका को नहीं दर्शाता है। ये दर्शाएगा आपका सी यानी लेजर बीम। यानी दिया हुआ चिन्ह लेजर बीम की चेतावनी को दर्शाता है। 23 नंबर क्वेश्चन आपकी जो यूपीसीएल 2016 में पूछा हुआ है कि सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि खालिस्तान रंग की एवं आकार होता है। तो यह आपका होता है हरे रंग का होता है, वर्गाकार आकृति की पृष्ठभूमि होती है। यानी ऑप्शन आएगा सी। आगे बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की। तो 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस चिन्हों में की बॉर्डर एवं बीच में बना क्रॉस लाल रंग का होता है। तो यह आपका आता है निषेधात्मक चिन्ह। यानी ऑप्शन नंबर ए। यानी इसमें निषेधात्मक चिन्ह में बॉर्डर एवं बीच में क्रॉस लाल रंग का आता है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया की निम्न में से किस विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है। तो आपकी जो शेपर विधि होती है, जो आपकी शेपर विधि पहली विधि है, इसमें विद्युत के झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास की शेपर विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है और उसके पीठ पर घाव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा संकेत में बनाई जाती है। यानी कौन सा प्रकार की सुरक्षा है। यह आपका निषेधात्मक। यानी लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी निषेधात्मक प्रकार की सुरक्षा संकेत की बनाई जाती है। निषेधात्मक संकेत वर्ग के आकार के ये संकेत लाल रंग के बॉर्डर तथा क्रॉस बार और सफ़ेद बैकग्राउंड पर काली आकृति द्वारा बनाए जाते हैं। इसके द्वारा विशेष प्रकार के कार्य को मना किया जाता है दोस्तों। आगे 27 नंबर क्वेश्चन आपका, विद्युत तारों से लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अग्निशामक यंत्र है। यानी इसके लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र काम में लिया जाता है। तो इसके लिए आएगा आपका सी प्रकार का, यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड। यानी सी नंबर ऑप्शन आपका एकदम सही है। यानी विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड युक्त यंत्र प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के यंत्र का लीवर दबाने पर वायु मिश्र द्रव्य का छिड़काव प्रारंभ हो जाता है। इस यंत्र का उपयोग सामान्य सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए किया जाता है। यह द्रव्य जलती हुई वस्तु को ढक लेता है और उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई काट कर तुरंत ही आग को बुझा देता है।
यानी कुल मिला के आपके 27 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन की बात करें 28 नंबर की, तो 28 नंबर क्वेश्चन है कृत्रिम श्वास क्रिया की सरल विधि कौन सी है। यानी आपकी कृत्रिम श्वास क्रिया की सबसे सरल विधि है मुँह से मुँह में श्वास भरना, यानी सी नंबर। यानी कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि मुँह से मुँह में श्वास देना है। पीड़ित को पीठ के बल लेटाया जाता है तथा पीड़ित के मुँह में को अच्छी तरह साफ कर ले तथा अब उसके खुले मुँह पर महीन कपड़ा रखे और एक हाथ से उसकी नाक बंद करके मुँह से मुँह बलपूर्वक झटके से हवा भर दे। तो इसके अलावा आपके 28 क्वेश्चन कंप्लीट है। 29 नंबर क्वेश्चन है विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को कैसे छुड़ाए। यानी विद्युत के संपर्क में आ गया कोई व्यक्ति तो उसको कैसे छुड़ाए। तो उसको छुड़ाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मेन स्विच को ऑफ कर देंगे। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए कैसे हो जाएगा। यानी विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए तथा ध्यान रखिए कि विद्युत संपर्क से छुड़ाते समय पीड़ित झटके से भूमि पर न गिर पाए और उसे अधिक चोट न लगे। क्वेश्चन नंबर 30 है जो आपकी CRPF कांस्टेबल ट्रेडमैन्स में पूछा गया है कि वैद्युतिक कार्यशालाओं में अग्निशमन यंत्र हेतु क्या काम लेते हैं। तो वैद्युतिक कार्यों में अग्निशमन यंत्र हेतु हमें एक तो अग्निशमन यंत्र उपलब्ध रहना चाहिए और रेत से भरी बाल्टी उपलब्ध होनी चाहिए और जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवरहेड टंकी होनी चाहिए। यानी कुल मिला के इसमें आएगा आपका उपयुक्त तीनों, यानी ये तीनों ही आपकी क्या है, सही है दोस्तों। अब बात करें हम 31 नंबर क्वेश्चन की, तो विद्युत उपकरणों और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र काम में लेते हैं। यानी आपके इस प्रकार के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र काम में लेंगे। तो इसके लिए आपका आएगा आपका बी नंबर हेलोन प्रकार काम में लेते हैं। हेलोन प्रकार क्यों लेंगे, क्योंकि विद्युत उपकरणों और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में ऐसे प्रतिष्ठानों में हेलोन प्रकार का अग्निशामक प्रयोग करेंगे। हेलोन प्रकार का अग्निशामक यंत्र वैद्युतिक उपकरण एवं आग लगने वाले प्रतिष्ठानों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अग्निशामक यंत्र मुख्य 4 प्रकार के होते हैं, सोडा एसिड अग्निशामक, फोम अग्निशामक, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन टेट्रा क्लोराइड अग्निशामक यंत्र। यानी कुल मिला के ये आपका यहाँ तक ये इसमें क्या आएगा, ये सारी चीज़ें क्लियर है। अब लास्ट नंबर क्वेश्चन आपका इस लेसन में बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र है। यानी जो बिजली से लगती है उसको बुझाने क्या है, तो आपका ऑप्शन पहला है हेलोन प्रकार के अग्निशामक यंत्र। संग्रहित दबाव भरे पानी का ये काम में नहीं लेंगे। इसके अलावा आपका पानी से भरी गैस काठी ये भी काम में नहीं लेंगे और झाग से भरे हुए ये भी काम में नहीं लेंगे। कुल मिला के हेलोन के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग बिजली की आग बुझाने के लिए किया जाता है। दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुझाव दे दोस्तों।